You are watching your favorite channel, Simple Life. Friends, please subscribe this channel and click bell icon for more videos. Namaste. I'm Kamulika Chakravarti. Welcome to Simple Life. ये ब्लॉग मेरे वो सब दोस्तों के लिए है जो मेरे बंगाली ब्लॉग में बहुत बोर हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं मैं क्या बोल रही हूँ। आज का ब्लॉग एक्चुअली वो सब पेरेंट्स के लिए है जो जस्ट अपने बच्चों के साथ एक नया जर्नी स्टार्ट किए हैं। They just have started their new journey with their kids. Yes, being an educationist, being a teacher, today I want to say few lines about parenting. जी, parenting के बारे में कुछ छोटा मोटा टिप्स एक टीचर होने के नाते मैं शेयर करना चाहूँगी जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है सभी पेरेंट्स के लिए जो जस्ट पेरेंट्स बने हैं, मम्मी पापा जस्ट बने हैं, अपने बच्चों को किंडरगार्टन स्कूल्स में डालने वाले हैं या फिर घर में ही अपने बच्चों के साथ अपना नया, क्योंकि मम्मी पापा बनने के बाद जो होता है हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा बोल क्या रहे हैं, कैसे मैं बच्चों को कंट्रोल करूं, तब बच्चा तो मेरा बात सुन ही नहीं रहा है, मैं जो बोल रही हूं उसका ठीक ऑपोजिट कर रहा है, तो क्या किया जाए। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जब बच्चे हैं, वैसे तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चे जो है एक मिट्टी जैसा है, इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं, तो मैं बोल दूं जरूर मिट्टी तो है, लेकिन बच्चों में बहुत टाइप के इमोशंस भी होते हैं जिसे समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे जितना आपको सवाल करे वो बहुत अच्छा है, आप जान लीजिए, तब आपको खुश रहना चाहिए कि बच्चा आपको सवाल कर रहा है, तब उसमें जानने का इंटरेस्ट है कोई भी चीज़ को। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, कृपया प्लीज शुरू में ही बच्चे को करेक्ट करने मत जाइए, एकदम नहीं। करेक्शन आप अगर ये सोचेंगे कि मैं बच्चों को शुरू से ही करेक्शन करने जाऊंगी, मैं बच्चे को ये बोलूंगी, बच्चा आप आकर शायद आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है कि मम्मी मुझे स्कूल में ऐसा बोला गया है, टीचर ने मुझे डांटा है, या फिर मुझे ये खेलना अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अभी पढ़ने का मन नहीं है। अगर वो अपना इमोशन आपसे शेयर कर रहा है तो उस समय पर अगर आपका रिएक्शन ऐसा रहे बच्चों के तरफ कि शायद तुमने ही कोई गलती किया होगा इसीलिए टीचर्स ने तुमको डांट दिया या पीट दिया, या फिर क्यों ये क्यों नहीं खेलना चाहते हो तुम, इतना सारा खिलौना है, यही तुमको अभी खेलना है, क्योंकि अभी और कोई ऑप्शंस नहीं है, यू जस्ट कांट गो आउटसाइड, सो यू हैव टू प्ले दिस राइट नाउ, यू डोंट हैव अनदर ऑप्शन। और खाने के टाइम पर बहुत जोर करना, तुम्हें यही खाना है बिकॉज तुम ना बोल ही नहीं सकते। मैक्सिमम केसेस में जो देखा जाता है पेरेंट्स का ईगो हर्ट हो जाता है, पेरेंट्स ये सोचते हैं बच्चे मुझे ना कैसे बोल सकता है। लेकिन मैं आपको बोल दूं, एकदम स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा है उस समय पर आपके साथ बच्चे का जो बॉन्डिंग है वो कैसा है, उसके ऊपर फ्यूचर में आपके साथ बच्चे का जर्नी कैसा रहने वाला है, बच्चा ठीक कैसा बनने वाला है। आप जो यूजुअली क्या होता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब बच्चा मेरा बात नहीं सुन रहा है, बच्चा तब ये कर रहा है वो कर रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। लेकिन मैं बोल दूं ये बच्चे का दोष नहीं है, शुरू में ही हमारे तरफ से जो गलतियां हो जाती है, शायद मिस्टेक, मतलब कोई भी जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहेगा, लेकिन जो हम लोगों से गलती हो जाता है
उसी का रिटर्न या फिर रिजल्ट है उन लोगों का बड़े हो जाने के बाद जो उन लोगों का जो रिएक्शन है वो सब. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. इफ दे आर सेइंग दैट राइट नाउ आई डोंट वांट टू ईट दिस आइटम, मैं ये खाना नहीं चाहती हूँ इस समय पर, और शायद उस समय पर आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे, आई कैन अंडरस्टैंड. तो उस समय पर आप बच्चे को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओ सॉरी बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको ये खाना एकदम पसंद नहीं है. ओके ठीक है, मैं कल से कुछ और बना दूंगी आपके पसंद का, आपको जो भी पसंद हो आज के लिए प्लीज़ मम्मा के साथ एडजस्ट कर लो. आप एक बार ऐसे बोल के तो देखिए. या फिर अगर स्कूल में शायद कोई बदमाशी किया भी है और टीचर ने शायद उसी के कारण उसको डांटा है, तो शुरू में ही उसको ऐसे मत बोलिए कि तुम्हारा ही गलती है. नो, पहले उसको सुनिए, पहले उसका प्रॉब्लम को सुनिए. सुनने के बाद उसको तसल्ली दीजिए कि आपने उसका प्रॉब्लम सुना. कोई है जो उसका प्रॉब्लम सुनने वाला है. देन प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए. हो सकता है कि बच्चे का गलती ना हो सकता है कि सही में कुछ ऐसा हुआ हो जो वो आपसे शेयर करना चाहता है. और अगर बच्चे का गलती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए. तो फर्स्ट स्टेप है बच्चे को सुनना. हियर देम प्रॉपरली, हियर देयर प्रॉब्लम्स, देन एनालाइज इट, फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कीजिए कि प्रॉब्लम है क्या. देन बच्चे को समझाइए प्यार से, दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं कि डांट फटकार. तब बच्चा कभी आपसे अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करने वाला है. और इसी कारण बहुत सारे बच्चे स्कूल में या फिर बहुत सारे बाहर में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम में आ जाए, आपसे शेयर नहीं करेगा. डर से उसको लगेगा कि मुझे सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है. सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. आज बच्चा जो है एक फूल की तरह है, एकदम एक छोटा सा फूल. उसका हर एक पेटल्स में हर एक इमोशंस छुपा हुआ है. उस फूल को खिलने दीजिए. उस हर एक पेटल्स के इमोशंस को समझिए, उसको नरिश कीजिए, उसको बिजी रखने का कोशिश कीजिए. हो सकता है बहुत सारा बच्चा ऐसा भी है जो शायद आप चाह रहे हैं कि अभी मैथ होमवर्क कर ले, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है. छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जोर ज़बरदस्ती अगर कुछ भी सिखाने का कोशिश करेंगे वो नहीं सीखेगा. तो सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा पढ़ना शुरू कर ही रहा है, कोई भी सब्जेक्ट्स के बारे में वो जानना शुरू कर रहा है, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को वो प्यार करे. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आज के सभी किंडरगार्टन स्कूल्स में बहुत फॉलो किया जाता है. एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, ना कि सिर्फ पेन और पेंसिल लेकर कॉपी लेकर बिठा देना और चलो लिखना प्रैक्टिस करो. वो तो करेगा ही, आज नहीं तो कल वो लिखना भी प्रैक्टिस करेगा, लिखेगा भी और सब कुछ याद करके आपको बोलेगा भी. लेकिन सबसे पहले वो सब्जेक्ट को प्यार करे, डरे नहीं. क्योंकि एक बार मैक्सिमम बच्चों में ये डर दिखा जाता है कि मैथ मुझे बहुत डर लगता है, मुझसे मैथ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग वो डर उसके दिल में, दिमाग में पैदा कर देते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू लव दैट सब्जेक्ट फर्स्ट. और ये एकमात्र अगर हम लोग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर पाए तभी हो सकता है. और एक पेरेंट्स होने के नाते खुद को दोष कभी मत दीजिए. नेवर ब्लेम योरसेल्फ, बिकॉज हम लोग कुछ भी तो सीख के नहीं आते हैं ना, धीरे धीरे ही सीखते हैं, जानते हैं. तो बच्चों को डांट के ही करेक्ट किया जा सकता है, इस सोच को दिमाग से निकाल दीजिए. बच्चे को प्यार से, उसको समझाकर, उसका दोस्त बनकर, सबसे पहले उसका भरोसा जीतकर
कि मैं हूँ और तुम्हारा बात, तुम्हारा इमोशंस, तुम्हारा प्रॉब्लम मैं सुन रहा हूँ और मैं उसको सॉल्व ज़रूर कर दूंगा. I'm there for you. I can solve your problem. I can understand your emotions. This is the main thing. You have to be with your child always. Maybe physically आप always उसके साथ ना हो पाए, लेकिन mentally उसको भी लगना चाहिए मेरे साथ मेरे मम्मी पापा है, कुछ भी हो जाए they will support me. Definitely वो मुझे समझेंगे. मैं नहीं बोल रही हूँ बच्चे गलती नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग शुरू से ही उसको अच्छे से, उसके इमोशंस को अच्छे से समझ के, जहाँ जितना, मतलब मैं पता नहीं कितना समझा पाई आप लोगों को, लेकिन शुरू में ही करेक्ट मत करने, मतलब मत कीजिए उसको, करेक्शंस के ऊपर जोर मत दीजिए. सबसे पहले उसके साथ कनेक्ट होइए. कनेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन करेक्शन. तो कनेक्ट हुई है अपने बच्चे से. यू हैव टू कनेक्ट विथ योर किड्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस. फिर सी द मैजिक. आई होप ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा अगर मदद करे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. वो सभी छोटे छोटे बच्चों के लिए जो लोग घर में, बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसा देखा है जो डर डर के, मतलब पेरेंट्स का भी, मैं नहीं बोलूँगी पेरेंट्स का दोष है, लेकिन पेरेंट्स भी कभी कभार बहुत मार देते हैं, उनको इतना कंट्रोल करने जाते हैं कि बच्चे परेशान हो जाते हैं. और बच्चों का परेशानी कोई सुनना ही नहीं चाहता है. सब लोग ये बोलते हैं कि बच्चों का परेशानी, ऐसा क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं. लेकिन जी हाँ, कल एक अच्छा नागरिक बनने के लिए आज बच्चे का अच्छा इंसान बनना, उसका इमोशन समझना, उसको अच्छा एक, मतलब उसका सोशलाइजेशन, उसका दिमागी गठन वो घर में ही शुरू होने वाला है. उसके बाद तो स्कूल और बाकी सब कुछ. इसीलिए आपको ही उसका इनिशिएटिव लेना होगा. थैंक यू सो मच. अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए. आपके वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करना ना भूलिए. ऐसा अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने के लिए, देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए. थैंक यू सो मच.